हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो से हम चित्रकला की शुरुआत करते हैं और चित्रकला की शुरुआत हम फंडामेंटल अर्थात कला के तत्व से करते हैं और कला के तत्व के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो कला के महत्वपूर्ण तत्वों में आपका रंग, रेखा, आकृति, तान, पोत, वयन और अंतराल, ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं और इन्हीं तत्वों में से अधिकतर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो वर्ण अर्थात रंग से पूछे जाते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और कभी कभी तो एक दो प्रश्न केवल कला के तत्व में केवल रंग से ही पूछ लिए जाते हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वर्ण अर्थात रंग को देखते हैं। दोस्तों, रंग या वर्ण या इंग्लिश में इसी को कलर कहा गया है, इसका जीवन में बड़ा महत्व है, क्योंकि इन्हीं वर्ण या रंगों से हमें दुनिया रंगीन दिखती है। और रंग बहुत महत्वपूर्ण है कला में, इसका उल्लेख वात्स्यायन ने किया है। उन्होंने सड़क में लिखा भी था कि रूप भेदा प्रमाणान भाव लावण्योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इत चित्त सारंगकम। यानी चित्रकला के जो 6 अंग हैं, इसमें वर्णिका भंग अर्थात विभिन्न वर्णों का सही प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है। सारे अंगों में रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग में, तो उन्होंने भी वर्णिका भंग के अर्थात विभिन्न रंगों के महत्व की बात की है। लेकिन हम लोग यहाँ आते हैं आधुनिक समय में वर्ण अर्थात रंग देखते हैं। दोस्तों, इस वर्ण अर्थात रंग के खोजकर्ता न्यूटन महोदय थे और न्यूटन महोदय ने रंग की खोज की, लेकिन रंगों में इन्होंने प्रकाश के रंग की खोज की। एक प्रकाश का रंग होता है, एक पदार्थ का रंग होता है। चित्रकला में पदार्थ के रंग का बड़ा महत्व है और साइंस अर्थात विज्ञान में जो है प्रकाश के रंग का महत्व है। तो हम लोग यहाँ जो न्यूटन के द्वारा रंग अर्थात वर्ण की खोज की गई है, यह प्रकाश के रंग की खोज की गई है। प्रकाश के रंग अर्थात सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है, तो उससे अपरिमित ऊर्जा निकलती है जो प्रकाश के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। तो उस प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं, इन रंगों की खोज जो है 1670 ईस्वी में न्यूटन के द्वारा की गई और इन्होंने बताया था कि इस प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं और कई बार इन 7 रंगों का क्रम भी पूछ लिया गया है। तो 7 रंगों के क्रम के रूप में लोग कोड याद कर लिए हैं, बैनी, आह, पिनाला या डिबगौर। तो इसमें 7 रंगों का क्रम आपको मिल जाएगा। 7 रंगों के क्रम में बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, तो ये 7 रंगों का क्रम है सूर्य के प्रकाश का। लेकिन जब हम किसी प्रिज्म से इन 7 रंगों को देखते हैं, सूर्य का प्रकाश इधर से पड़ा और इधर जो क्रम आता है ये उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। यानी जहाँ हम
लाल रंग सबसे नीचे होता था, लाल रंग सबसे ऊपर हो जाता है। तो इसका क्रम उल्टा हो जाता है। इसका क्रम लाल से शुरू होता है जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तब रंगों का क्रम उल्टा हो जाता है, यानी लाल से शुरुआत होती है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी। लेकिन इसमें आप लोग एक रंग ध्यान से देख रहे होंगे, एक ऐसा रंग है जो चाहे प्रिज्म से गुजारिए, चाहे सामान्य रूप से 7 रंगों को अलग करके देखिए, वो हरा रंग है जो अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता है। और बकिया जो रंग है, जब हम उसे प्रिज्म से गुजारते हैं तो रंग का जो स्थान होता है वो परिवर्तित हो जाता है। तो सामान्य रूप से 7 रंगों का क्रम क्या क्या है वो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। और सूर्य के प्रकाश के रंग को हम लोग देखें और देखे हैं कि सूर्य के प्रकाश के 7 रंग कौन कौन से हैं। दोस्तों, जहाँ तक रंग की बात है, रंग प्रकाश का एक गुण है और प्रकाश में ही किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। असल में जब किसी वस्तु पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब वह प्रकाशित सभी तरंगों को अवशोषित कर लेती है और एक को परिवर्तित करती है, और जो प्रकाश परिवर्तित होता है उसे ही हम देख पाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप ये आप इसका मार्कर का कैप देख रहे होंगे। इस कैप का रंग लाल है, देख रहे हैं ना सामान्य रूप से। असल में लाल दिखने के पीछे कारण ये है कि इस पर सूर्य के प्रकाश के 7 रंग पड़ रहे हैं और यह सभी रंगों को अवशोषित करके जो है लाल रंग को परिवर्तित कर दे रहा है, इसलिए हमें ये लाल दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब सूर्य के प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ते हैं और वह वस्तु किसी भी रंग को अवशोषित नहीं करता है, सभी को परिवर्तित कर देता है, तो वह सफ़ेद दिखते हैं। क्या देख रहे हैं मार्कर का हिस्सा, ये सफ़ेद दिख रहा है। इस पर सूर्य के प्रकाश के सभी रंग पड़ रहे हैं, लेकिन यह सबको परिवर्तित कर दे रहा है और उसके परिणाम स्वरूप यह वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई दे रहा है। लेकिन जब किसी वस्तु पर सूर्य के प्रकाश के सभी रंग पड़ते हैं और वह वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, तब वह वस्तु हमें काली दिखाई देती है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो रंग अर्थात वर्ण है, ये प्रकाश का गुण है और किसी वस्तु को हम भिन्न भिन्न रंगों में क्यों देखते हैं, वो प्रकाश का परिवर्तन है। अगर वह वस्तु प्रकाश को परिवर्तित करती है तो वह वस्तु विभिन्न रंग के होंगे। जिस रंग की जिस रंग को परिवर्तित करता है उस रंग की वह वस्तु दिखेगी। और किसी चीज़ों को देखने के लिए हम नेत्र का प्रयोग करते हैं। नेत्रों के माध्यम से जो है किसी रंग की हम पहचान करते हैं। असल में रंग के पहचानने में आपके नेत्र की संरचना में देखें तो नेत्र की संरचना के 2 अंग हैं। एक है शंकु अर्थात कोंस और दूसरा है दंड अर्थात रॉड्स। असल में ये
जो शंकु और दंड है, इसमें जो दंड अर्थात रॉड्स होता है, इससे हम काले और सफ़ेद रंग की पहचान करते हैं, और जो शंकु अर्थात कोन्स होते हैं उससे हम रंगीन रंग की पहचान करते हैं। कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि दंड से किस रंगों की पहचान होती है, तो काले और सफ़ेद रंगों की पहचान होती है, या कहीं कहीं पर इसी को वर्णशून्य रंग भी कहा दिया गया है। वर्णशून्य रंग में काला सफ़ेद ही आता है। तो ये शंकु और दंड की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है रंगों की पहचान करने में। और आप लोग सामान्य रूप से देखते होंगे कि जब आप उजाले से अंधेरे में जाते हैं तो आपको कुछ क्षण के लिए दिखना बंद हो जाता है, उसके बाद में धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो उसमें उसके पीछे कारण ये होता है कि जब आप उजाले से अंधेरे में जाते हैं तब आपके शंकु जो है बुझ जाते हैं और दंड अर्थात रॉड्स उद्दीप्त होते हैं। लेकिन उसके उद्दीप्त होने में या जलने में थोड़ा सा समय लग जाता है, 10-20 सेकंड का, और जब वो जल जाता है तो आपको अंधेरे में ही जो है हल्का हल्का दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि खूब अंधेरा है तभी आपको दिख जाएगा जो है दंड के उद्दीप्त होने से, लेकिन हल्का हल्का जो है अगर अंधेरा है तो वो दिखता है जो है। और जब आप अंधेरे से एकाएक उजाले में जाते हैं तब आपके दंड जो हैं वो बुझ जाते हैं और शंकु उद्दीप्त होते हैं। तो आपको कभी कभी देखते हैं कि अंधेरे से एकाएक उजाले में गए तो कुछ क्षण के लिए आपको दिखना बंद हो जाता है, लेकिन वो समय कम रहता है, और उसके पीछे वही कारण है कि आपके दंड जो है ये बुझ गए और शंकु उद्दीप्त अर्थात जल गई, और उस बीच का जो समय होता है जलने बुझने का, उस बीच में आपको नहीं दिखाई देता है। लेकिन शंकु जो है दंड के अपेक्षा जल्दी उद्दीप्त हो जाते हैं, इसलिए जब आप अंधेरे से उजाले में आते हैं तो बहुत कम समय के लिए आपको नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब आप उजाले से अंधेरे में जाते हैं तो उस दंड को उद्दीप्त होने में जलने में समय लगता है, तो वहाँ कुछ देर के बाद आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये शंकु और दंड का काम है। लेकिन रंगों की किन पहचान, कौन कौन रंगों की पहचान करते हैं, यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया है। तो ये हम लोग रंगों की खोज किसने की, कब की, और साथ ही साथ हम रंगों को कैसे पहचानते हैं, कोई वस्तु किस रंग की है किससे पहचानते हैं, और शंकु और दंड देखें। असल में यहाँ प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक रंगों को लेकर के। हालांकि प्राथमिक द्वितीयक रंगों को ही पूछा गया है अधिकतर जो है, यानी प्राथमिक द्वितीयक रंगों में आपको पहले ही बताए थे, एक होता है प्रकाश का रंग और एक होता है पदार्थ का रंग। और पदार्थ का रंग ही जो है चित्रकला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम लोग पहले देखते हैं पदार्थ के रंग, और पदार्थ के कौन कौन से प्राथमिक रंग हैं, और इन्हीं प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग बनते हैं, द्वितीयक रंग को मिलाने से तृतीयक रंग बनते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कौन कौन से रंग हैं, कैसे कैसे बना मिलाने पर प्राथमिक रंग द्वितीयक रंग बनते हैं, द्वितीयक रंग तृतीयक रंग बनते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश पदार्थ के रंग, और इस पदार्थ के रंग के अंतर्गत, पदार्थ के रंग के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक रंग। और प्राथमिक रंग में 3 रंग आते हैं, लाल, पीला और नीला। तो ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग पदार्थ के रंग की बात कर रहे हैं, और पदार्थ के 3 रंग होते हैं, लाल, पीला
और नीला। जबकि द्वितीयक रंग होते हैं बैगनी, नारंगी और हरा। और तृतीयक रंग है रसैट, श्रेष्ठन और आलिव। तो हम जब प्राथमिक रंग मिलाते हैं तब द्वितीयक रंग बनते हैं। और कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा भी गया है कि किन किन प्राथमिक रंगों को मिलाने से कौन सा द्वितीयक रंग बनता है, अर्थात लाल और बैगनी मिलाने से कौन सा रंग बनता है, या नारंगी और लाल मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो इन सब को जो है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं पहले प्राथमिक रंग, या इसी को प्राइमरी कलर भी कहा जाता है। हम लोग प्राथमिक रंग देखे थे लाल, पीला और नीला। ये तो आपको रखना पड़ेगा। और किन किन प्राथमिक रंगों को मिलाने से कौन सा द्वितीयक रंग बनता है, इसे रटना ना पड़े, आप इसको समझ लीजिए। और समझने से आपको ये लाभ मिलेगा कि आपको बार बार रटना नहीं पड़ेगा। और रटेंगे तो भूल भी जाएंगे, भूल भी जाते हैं। और परीक्षा में प्रेशर रहता है वहाँ तो और भूल जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा हम कोड बता देंगे इसका कि हम किन प्राथमिक रंगों को मिलाकर के द्वितीयक रंग बनाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। असल में यहाँ हम एक और उल्टा त्रिभुज बना देते हैं और ये खटभुज हो जाता है, षटकोण हो जाता है ना, देख रहे होंगे। तो एक थोड़ा सा ट्रिक अगर आपके दिमाग में रहेगा तो किन किन प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग बनते हैं वो प्रश्न आप हल कर ले जाएंगे। जैसे एक ट्रिक है बैला ना पी हनी। बैला मतलब बैल जानते हैं ना, वृषभ है, उसको बैला कहा दिया गया। और हनी मतलब शहद होता है कि यहाँ शहद मत लिखिएगा, नहीं तो कोड गड़बड़ हो जाएगा, ट्रिक गड़बड़ हो जाएगा। असल में ये जो शब्द लिखे रहा है बैला ना पी हनी, इसमें देखे होंगे कि ये रंगों का अक्षर है, पहला अक्षर है। जैसे बै है बैगनी, ला है लाल, ना है नारंगी, पी है पीला, हा है हरा, नी है नीला। तो ये जो षटकोण है जो है, इसी षटकोण पर हम एक एक अक्षर को बैठा देते हैं, रख देते हैं। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने शुरू किया यहाँ से, यहाँ पर लिख दिया बै, ला, ना, पी, हा, नी। तो ये हम कोड रख दिए हैं, टिक रख दिए हैं। अब ये पहला अक्षर है चूंकि रंगों का, तो इसलिए हम लिखते हैं बै से है बैगनी, लाल, नारंगी, ना है नारंगी, पी है पीला, हा है हरा, नी है नीला। तो ये हम जो कोड था बैला ना पी हनी, उसको हम षटकोण पर रख दिए। और हमारा ये
सातों रंग मिल गए, 6 रंग मिल गए, 3 प्राथमिक 3 द्वितीयक। तो हम लोग देखे थे कि लाल प्राथमिक है, पीला प्राथमिक है और नीला प्राथमिक है। तो इन प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने से द्वितीयक रंग बनते हैं। अब जैसे हम लाल और पीला मिलाएंगे तो हमें नारंगी रंग मिलेगा, और नारंगी रंग द्वितीयक रंग है। या पीला और नीला मिलाएंगे तो हमें हरा रंग मिलेगा, ये भी द्वितीयक रंग है। और नीला और लाल मिलाएंगे तो बैंगनी रंग मिलेगा। तो ये सब द्वितीयक रंग है, और इस द्वितीयक रंग का निर्माण प्राथमिक रंगों को मिलाने से होता है। तो आपको ये षटकोण और बैला नापी हनी ये कोड याद रहेगा। तो आप किन किन प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग बनता है, ये आपके ध्यान में रहेगा, और आप प्रश्नों को हल कर ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ हम लोग देख भी लेते हैं, जो है इन्हीं कोड के माध्यम से रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, और इसके अलावा द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं। इन किन प्राथमिक रंगों को मिलाने से द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। और द्वितीयक रंग में हम लोग देखे थे कि बैगनी प्लस लाल मिलाएंगे तो नीला बनेगा, नारंगी प्लस लाल मिलाएंगे तो पीला बनेगा, और हरा प्लस नीला मिलाएंगे जो है सारी, एक बार थोड़ा सा फिर से देख लीजिएगा, लाल और पीला मिलाएंगे तो नारंगी बनेगा, पीला और नीला मिलाएंगे तो हरा बनेगा, और नीला और लाल मिलाएंगे तो बैगनी बनेगा। तो ये द्वितीयक रंग है। और इसके बाद में हम लोग तृतीयक रंग देखते हैं। कि तृतीयक रंग कौन कौन से होते हैं। आप लोग इन रंगों को देखे भी होंगे, प्राथमिक और द्वितीयक रंग। तृतीयक रंग का हो सकता है कि आप लोगों ने नाम सुना हो, देखा ना हो, तो आप देखने के साथ ही जो है तृतीयक रंग पहले देख लीजिए। और तृतीयक रंगों में आपका रसायट देख रहे होंगे किस तरह से दिखता है। सेटन भी देखिए, और आलिव, ये 3 तृतीयक रंग हैं, रसायट, सेटन, आलिव। और इसकी प्रकृति कैसी होती है वो भी आप देख रहे हैं। तो ये जो तृतीयक रंग होते हैं द्वितीयक रंगों को मिलाने से बनते हैं। हालांकि तृतीय रंगों को लेकर के अभी तक प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है कि जो है प्रश्न आगे भविष्य में पूछ सकता है। थोड़ा सा क्लास 5 मिनट के लिए रोकते हैं। ये कूड़े वाली जो गाड़ी है मॉर्निंग में आती है, जो है माइक बजाते हुए, तो थोड़ी देर बाद हम लोग फिर से देखते हैं। थोड़ा सा शांत हुआ। हम लोग तृतीयक रंगों की चर्चा कर रहे थे, तृतीयक रंग, और आप लोगों को बताए थे कि द्वितीयक रंगों को मिलाने से तृतीयक रंग बनते हैं। तृतीयक रंग रसायट, सेटन, आलिव है। और इनको याद करने का एक तरीके बताए थे कि एक चित्रकार हैं जिनके ऊपर एक फिल्म बनी थी, राजा रवि वर्मा, और उस फिल्म का नाम था रंग रसिया, या उसी को इंग्लिश में कलर ऑफ पैशन भी कहा गया है, और हिंदी में उसका नाम था रंग रसिया। तो इस रंग रसिया से हमें
तृतीयक रंगों के नाम मिल जाते हैं। यहाँ या की जगह पर आ कर देंगे, रंग रसिया, देख रहे हैं ना। तो इसमें जो रंग का रसिया है, इसमें तृतीयक रंगों के नाम का पहला अक्षर है, जैसे रा है, रसायन, सा है, सेटन, आ है, आलिव। तो ये बनता कैसे है तृतीयक रंग, थोड़ा सा इसको हम देख लेंगे। फिर वही षटकोण बनाएंगे। और षटकोण के माध्यम से जैसे हम लोग प्राथमिक द्वितीयक रंगों को देखे थे, वैसे ही हम द्वितीयक रंग को मिलाने से तृतीयक रंग देखेंगे। जैसे हम जहाँ जहाँ जो हमारा बैला ना पी हनी था, बैला ना पी सॉरी बैला ना पी हनी, इसमें बैगनी है, लाल है, नारंगी है, पीला है, हरा है, नीला है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। अब हमें अगर द्वितीयक रंगों से कौन से तृतीय रंग मिलता है या बनता है, ये पता करने के जो प्राथमिक रंग नहीं है, लाल, पीला और नीला, इसके जगह पर हमें रसिया रख देना है। रा, सी और आ। रा मतलब रसायट, और ये मिटा दीजिए, या यहीं पर लिख दीजिए रसायट, और पीला की जगह पर यहाँ कर दीजिए सेरटन, और नीला की जगह पर कर दीजिएगा आलिव। तो ये आप लोग देख लिए कि बैगनी और नारंगी मिलाएंगे, ये द्वितीय रंग है ना, बैगनी नारंगी, बैगनी और नारंगी मिलाएंगे तो रसायट रंग बन जाएगा। नारंगी और हरा मिलाएंगे तब सीटन रंग बनेगा, और हरा और बैगनी मिलाएंगे तब आलिव रंग प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोग रंगों में प्राथमिक रंग देखे, और प्राथमिक रंगों से के मिलाने से कौन कौन से द्वितीयक रंग मिलते हैं, उन द्वितीयक रंगों को देखे, और द्वितीयक रंगों को मिलाने से कौन कौन से तृतीयक रंग मिलते हैं, इन तृतीयक रंगों को देखें। तो अधिकतर प्रश्न जो है प्राथमिक और द्वितीयक रंग से ही पूछे जाते हैं। तृतीय रंगों से कभी प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है भविष्य में कभी पूछ लिया जाए तो आप लोगों को कोई समस्या ना आ पाए। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक के पश्चात एक रंग हम लोग और देखेंगे, विरोधी रंग। विरोधी रंग या इसी को पूरक रंग भी कहा गया है। तो विरोधी रंग कौन कौन से हैं, किसका विरोधी कौन सा है,
इसको भी आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यही कोड आपको याद रहे और षटकोण बना करके उसको सही तरीके से फिट करना आता हो तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, विरोधी, एक किसी को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरक या विरोधी रंग समझने के लिए सबसे पहले तो षटकोण बना देते हैं। ये हम लोग विरोधी रंग देख रहे हैं। विरोधी या इसी को पूरक रंग कहा जाता है। तो वही करिए जो पहले आप लोग करते हैं, बै, ला, ना, पी, हनी। इसको पूरा नाम लिख लीजिए, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल और बैगनी। अब अगर हम लोग विरोधी रंग देखें तो इस षटकोण के जो आमने सामने के रंग हैं, जैसे बैगनी के सामने कौन सा रंग है? पीला है। तो बैगनी का विरोधी कौन सा होगा? पीला होगा, या पीला का विरोधी बैगनी होगा। नीला के सामने नारंगी है, तो नीला का विरोधी नारंगी है। और लाल के सामने हरा है, तो लाल का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। यानी इस षटकोण में जो आमने सामने के रंग हैं, सीधे जो देखेंगे, वही विरोधी रंग है। यानी लाल का हरा, पीला का बैगनी, नारंगी का नीला, ये पूरक और विरोधी रंग है। और कहा जाता है कि पूरक और विरोधी रंगों को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। अगर पूरक या विरोधी रंग को आपस में मिलाएंगे तो उसकी प्रकृति भूरा हो जाएगी। चाहे लाल नारंगी को मिलाइए, सॉरी नारंगी नीले को मिलाइए, बैगनी पीले को मिलाइए या लाल हरे को मिलाइए, तो उससे आपस को मिलाने से भूरा रंग प्राप्त होता है। तो हो सकता है कि कभी पूछ लेंगे कि भूरा रंग किस रंगों को मिलाने से प्राप्त होता है? तो विरोधी रंगों को मिलाने से प्राप्त होता है। और इस षटकोण में आमने सामने के जो रंग है वो विरोधी रंग है। आपको रटने की जरूरत नहीं है। जो है षटकोण बनाइए, प्राथमिक द्वितीय रंग लिखिए, आपके जो है विरोधी रंग तैयार हो जाएंगे। तो ये हम लोग विरोधी रंग देख लिए, प्राथमिक द्वितीय तृतीय रंग देखे। लेकिन प्राथमिक द्वितीय तृतीय हम लोग पदार्थ के रंग को देखे थे, और प्रकाश के प्राथमिक रंग अलग हैं। एक बार प्रकाश के हमेशा जो प्रश्न पूछा गया है पदार्थ के ही रंग को पूछा गया है, लेकिन एक बार जो है आयोग ने प्रकाश के प्राथमिक रंग पूछ लिया था, और जितने भी स्टूडेंट थे सब लोग जो है पदार्थ के प्राथमिक रंग लगा करके आ गए। और आयोग ने जो पहली उत्तर कुंजी जारी की वह भी पदार्थ के रंगों का जो विकल्प है उसे सही किया। हालांकि प्रकाश के रंग और पदार्थ के रंग अलग अलग होते हैं। बाद में लोगों ने आपत्ति दी तो सुधार किए। तो एक बार प्रकाश के भी प्राथमिक रंग पूछ लिया है। तो प्रकाश के भी 3 प्राथमिक रंग होते हैं। बस एक अंतर होता है, लाल दोनों में होते हैं, और यहाँ पीले की जगह पर जो है हरा हो जाता है। और नीला ऑलरेडी रहता है। तो केवल हरे पीले का अंतर है। पदार्थ के प्राथमिक रंग में
पीला रंग जो है प्राथमिक रंग है, लेकिन प्रकाश के प्राथमिक रंग में पीला प्राथमिक रंग नहीं है, हरा है। यानी लाल, हरा और नीला ये प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं। और प्रकाश के प्राथमिक रंग के पश्चात हम लोग एक और रंग देखते हैं, मनोविज्ञान के आधार पर मूल रंग। साइकोलॉजिस्ट कभी कभी रंगों से मनोरोगियों का इलाज करते हैं। तो मनोविज्ञान के आधार पर कौन कौन से मूल रंग हैं? दोस्तों, मनोविज्ञान के आधार पर 4 मूल रंग हैं। मनोविज्ञान के आधार पर जो मूल रंग है वो 4 हैं। यानी जो प्राथमिक प्रकाश और पदार्थ के जो प्राथमिक रंग हैं वही मनोविज्ञान के आधार पर आपके मूल रंग हैं, अर्थात लाल, पीला, नीला और हरा। ये मनोविज्ञान के आधार पर ये 4 मूल रंग होते हैं। और एक दोस्तों और बड़ा महत्वपूर्ण है रंगों को लेकर के, और यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं। ओस्टवाल्ड का वर्ण चक्र, यानी ओस्टवाल्ड के वर्ण चक्र में कितने रंग होते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ओस्टवाल्ड के बारे में। दोस्तों, ओस्टवाल्ड जर्मनी के कला विद्वान थे। हालांकि इनका जन्म तो रूस में हुआ था, लेकिन इन्होंने जर्मनी की नागरिकता स्वीकार कर ली और वहीं पर आजीवन रहे और कला के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कहाँ के हैं, तो अगर इस तरह से प्रश्न आता है तो जर्मनी को लगाइएगा, क्योंकि ये जर्मनी में ही रहे, पले बढ़े। और इन्होंने रंगों का 8 रंगों का एक कल्पना चक्र प्रस्तुत किया और इन्होंने बताया कि आदर्श वर्ण चक्र में रंगों की संख्या कुल 8 होती है। आप लोग आदर्श वर्ण चक्र में जो रंग हैं आप लोग देख रहे होंगे, और बताया कि आदर्श वर्ण चक्र में रंगों की कुल संख्या 8 होती है। और इनके द्वारा वर्णचक्र में 24 रंगों को भी बताया। अगर विकल्प में 8 रंग नहीं है तो आप लोग 24 रंग लगाइएगा कि ओस्टवाल्ड के वर्णचक्र में आदर्श रंग कितने होते हैं। अगर 8 विकल्प में है तो पहली बारी 8 को दीजिएगा, और 8 नहीं है तो 24 लगा दीजिएगा। और इसके पश्चात हम लोग एक और रंग देखेंगे, वर्ण शून्य रंग। यह दोस्तों वर्ण शून्य रंग, असल में वर्ण शून्य रंगों के अंतर्गत 2 रंग आते हैं, ब्लैक एंड वाइट, यानी काला और सफ़ेद। और इस काले और सफ़ेद को जो है वर्ण शून्य रंग कहते हैं। और वर्ण शून्य रंगों का भी बड़ा महत्व है। अभी हम लोग आगे तान मान जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, उसमें वर्ण शून्य रंगों के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के तान को प्राप्त करते हैं। और वर्ण शून्य रंगों के अलावा हम लोग जो रंग होते हैं, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि खतरे के निशान के रूप में हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं, या सिग्नल वगैरह पर स्टॉप के लिए, रुकने के लिए भी लाल रंग का प्रयोग करते हैं। असल में लाल रंग के प्रयोग के पीछे कारण यह है, लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो लाल रंग होता है, लाल रंग की तरंग लंबाई बहुत ज़्यादा होती है और उसमें आवृत्ति अर्थात कंपन बहुत कम होता है। और इस कम कंपन और आवृत्ति यानी तरंग लंबाई बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है
यह हमें दूर से ही दिख जाता है, इसलिए हम खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन इन्हीं रंगों में एक बैगनी रंग है। बैगनी रंग की दोस्तों कंपन गति बहुत ज़्यादा है और तरंग लंबाई जो है छोटी है, इसलिए जो है बैगनी रंग सबसे कम आँखों को आकर्षित करता है। तो कई बार प्रश्न पूछा गया कि किस रंग की तरंग लंबाई अधिक होती है या किसकी कंपन या आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। जो है आवृत्ति को हम लोग साइंस वगैरह में इस तरह से व्यक्त करते हैं। ये तरंग लंबाई है, ये आवृत्ति है, ये तरंग लंबाई है, ये आवृत्ति है। यानी आप देख रहे होंगे ये लाल रंग है और इस लाल रंग की तरंग लंबाई ज़्यादा है और ज़्यादा होने के पीछे कारण है कि आवृत्ति इसकी कम है, कंपन कम है। और बैगनी रंग की जो है तरंग लंबाई कम है और आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, इसलिए यह जो है आँखों को कम आकर्षित करता है और यह दूर से ही दिख जाता है। इसीलिए खतरे के निशान के रूप में हम लोग लाल रंग का प्रयोग करते हैं। और रंगों को लेकर के अभी कुछ और चीज़ें हैं, जैसे रंगत, मान और सघनता। तो हम लोग आगे के लेक्चर में जो है अभी रंग ही देखेंगे और रंगों में रंगत, मान, सघनता या किसी को इंग्लिश में ह्यू, मान को वैल्यू और सघनता को इंटेंसिटी, इसको देखेंगे। और अगला लेक्चर भी रंग अर्थात वर्ण से ही संबंधित रहेगा। और वीडियो को देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।